नमस्कार, आप देख रहे हैं महाशिवरात्रि स्पेशल कालचक्र। मैं हूं पल्लवी झा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कल महाशिवरात्रि पर मंगल मंत्र, मंगल पाठ, मंगल मुहूर्त और मंगल उपाय दिलाएंगे महादेव का आशीर्वाद। देखिए महाशिवरात्रि स्पेशल कालचक्र। जी हाँ, कल है महाशिवरात्रि का पावन दिन। ऐसे में क्यों ना आप भी आज कालचक्र देखकर इस महाशिवरात्रि के पावन अवसर का पूरा फायदा उठाएं और कर लें देवों के देव महादेव को प्रसन्न। कल किस मुहूर्त में करें महाशिवरात्रि का पूजन, शिवलिंग का कैसा अभिषेक और कौन सा पाठ आपको दिलाएगा महादेव की विशेष कृपा, साथ ही कल 12 राशि वालों को महाशिवरात्रि पर कैसे करनी है भगवान शिव की पूजा, कैसे करना है महाअभिषेक और क्या लगाना है भोग, ये सब बताएंगे आपको आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। तो बने रहिए महाशिवरात्रि स्पेशल कालचक्र के साथ। इसके अलावा अगर आपका कोई प्रश्न हो, सवाल हो तो आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012066522415। जी, चूंकि कल महाशिवरात्रि है और इसीलिए महाशिवरात्रि को लेकर मेरा प्रश्न है पंडित जी आपसे कि महाशिवरात्रि का व्रत क्यों करना चाहिए और ये पुण्यदायिनी किस तरीके से है। देखो, महाशिवरात्रि, इसके बारे में मैं पल्लवी यही कह सकता हूँ कि वही जीभ सफल है जो भगवान शिव की स्तुति करती है, वही मन सार्थक है जो भगवान शिव का चिंतन करता है, ध्यान करता है, और वही कान सफल है जो उनकी कथा को सुनते हैं, और वही हाथ सार्थक हैं जो उनकी सेवा करते हैं, वही नेत्र धन्य हैं जो भगवान शिव का दर्शन करते हैं, वही मस्तक धन्य है जो भगवान शिव के सामने झुकता है, वही पैर शुभ है जो शिव के धाम तक जाते हैं। ईशान संहिता में महाशिवरात्रि के बारे में लिखा है, शिवरात्रि व्रतम नाम सर्वपाप प्रणाशनम आचांडाल मनुष्याणाम भुक्ति मुक्ति प्रदायकम। शिवरात्रि का व्रत सभी पापों का शमन करने वाला है। महाशिवरात्रि का व्रत करने से दुष्ट मनुष्य को भी भुक्ति मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान शिव ने खुद कहा है कि मैं उस तिथि पर न तो स्नान, न वस्त्र, न धूप, न पूजा, न पुष्पों से उतना प्रसन्न होता हूँ जितना मैं चतुर्दशी तिथि पर उपवास से प्रसन्न होता हूँ। महाशिवरात्रि का व्रत 5 ज्ञानेंद्रियां यानी आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, 5 कर्मेंद्रियां यानी बाड़ी, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ, 4 अंतःकरण यानी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 14 पर नियंत्रण, संयम और इनका संचालन ही शिवरात्रि व्रत है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, मेरा दूसरा सवाल ये है कि भगवान शंकर यानी शिव का चतुर्दशी से क्या संबंध है और चतुर्दशी के दिन अगर भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं तो क्या लाभ मिलता है। देखो, मैं बताना चाहूँगा कि चतुर्दशी तिथि में शिव उपासना करने का अपना बहुत बड़ा महत्व है। महाशिवरात्रि का त्यौहार फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। चतुर्दशी तिथि का शिव से क्या संबंध है तो ये जान लीजिए। चतुर्दशी तिथि में शिव जी की पूजा करने से क्या लाभ होता है ये मैं आपको बताता हूँ। चतुर्दशी तिथि के स्वामी भगवान शिव स्वयं हैं, इसलिए चतुर्दशी तिथि को परम कल्याणकारी माना गया है। वैसे तो शिवरात्रि हर महीने आती है, लेकिन फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को ही महाशिवरात्रि कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की रात्रि में भगवान शिव
करोड़ों सूर्य के समान प्रभाव वाले लिंग के रूप में प्रकट हुए। महाशिवरात्रि पर अर्धरात्रि में पूजा करने का विधान क्यों है, इसका वर्णन स्कंद पुराण में है। रात के समय भूत प्रेत पिशाच और खुद भगवान शिव भ्रमण करते हैं। ऐसे में अर्धरात्रि में भगवान शिव का पूजन अर्चन करने से मनुष्य के पाप ताप नष्ट होते हैं। एक और बात मैं आपको बताता हूँ, इस बार महाशिवरात्रि पर भद्रा का साया भी है। भद्रा काल कल सुबह 11:08 से शुरू होकर रात 10:05 तक रहेगा। भद्रा काल सब शुभ कार्यों पे रोक लगाती है, लेकिन भगवान शिव के पूजन पर रोक नहीं लगता है। इसलिए शिवलिंग का सुबह शाम दोनों समय अभिषेक कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, ये भी सवाल बहुत ज़रूरी है कि चूंकि महाशिवरात्रि का पावन दिन है कल, और ऐसे में कौन सा शुभ मुहूर्त है जिसमें ये पूजा अर्चना करनी चाहिए और लाभ मिले इससे? वैसे तो देखो पल्लवी, मैं ये बताना चाहता हूं, एक निमिष मतलब पलक झपकने को निमिष कहते हैं। एक निमिष भी ऐसा इस संसार में नहीं होता है जब भगवान शिव की उपासना न की जा सके जी। लेकिन जो लोग कभी कभी पूजा करते हैं, जो लोग नित्य नहीं पूजा करते हैं, सनातन धर्म में नियम तो ये है कि अपने आराध्य की उपासना हर श्वास पर होनी चाहिए। 21,600 श्वास मनुष्य की 24 घंटे में चलती है, तो अपने इष्ट के प्रति उसका ऐसा समर्पण होना चाहिए कि 21,600 श्वासों को आते जाते वो अपने इष्ट के मंत्रों का स्मरण करता रहे और मुरारिपादा अर्पित चित्तवृत्ति, अपने चित्तवृत्ति में हर समय अपने प्रभु का ही चिंतन करता रहे। ऐसा व्यक्ति परम धाम को प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति अपने प्रभु का सबसे लाडला होता है। लेकिन जो लोग सिर्फ पर्व के अवसर पर गृहस्थ कार्य में हैं, नहीं मेहनत कर सकते हैं, नहीं समय मिलता है, जो लोग गृहस्थ में हैं उन्हें बताना चाहूँगा। देखिए, जीवन की 4 अवस्थाएं हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये सभी लोग जानते होंगे। जीवन में 4 ऐसे विकार हैं जिससे मनुष्य ग्रस्त रहता है, काम, क्रोध, मोह, लोभ। जीवन में मोक्ष प्राप्त करने के 4 पद हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 प्रहर की विशेष पूजा से हम इन 4 विकारों पर, काम, क्रोध, मद, लोभ पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए शास्त्रों में महाशिवरात्रि में 4 प्रहर की पूजा का विधान है। शिव पुराण के अनुसार शिवरात्रि के हर प्रहर में पूजा का अलग अलग फल मिलता है। निशीथ काल कल रात 12:09 से रात 12:59 तक इस प्रहर में महादेव की पूजा करने से कई गुना फल मिलेगा। रात्रि के पहले प्रहर की पूजा का मुहूर्त है शाम 6:19 से रात 9:26 तक। ओम ह्रीम ईशानाय नमः इस मंत्र का जप करें। पहले प्रहर में भगवान शिव को दूध से अभिषेक करें। रात्रि के दूसरे प्रहर का जो पूजा मुहूर्त है उसे जान लीजिए। कल रात 9:26 से 12:34 तक। महाशिवरात्रि के दूसरे प्रहर आप पूजा कर रहे हैं तो ओम ह्रीम अघोराय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। दूसरे प्रहर में शिवलिंग पर दही से अभिषेक करें। रात्रि के तीसरे प्रहर में पूजा का मुहूर्त है कल रात 12:34 से मध्य रात्रि 3:41 तक। महाशिवरात्रि के तीसरे प्रहर में आप पूजा कर रहे हैं तो ह्रीम वामदेवाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। तीसरे प्रहर में भगवान शिव को घी की धारा से अभिषेक करें। गाय के घी की धारा से श्रृंगी में भरकर अभिषेक करें। रात्रि के चौथे प्रहर का पूजा मुहूर्त है कल 3:41 से 27 फरवरी की सुबह 6:48 तक। महाशिवरात्रि के चौथे प्रहर में आप पूजा कर रहे हैं तो ह्रीम सद्योजाताय नमः इस मंत्र का जप करें। चौथे प्रहर में भगवान शिव को शहद से अभिषेक करें। जो लोग कल सुबह स्नान करते ही शिव उपासना करेंगे उनके लिए भी मुहूर्त बताना चाहूँगा। लाभ लग्न है कल सुबह 6:49 से सुबह 8:15 तक।
अमृत लग्न है कल सुबह 8:15 से सुबह 9:42 तक। शुभ लग्न है कल सुबह 11:08 से कल दोपहर 12:34 तक। इन मुहूर्तों का ध्यान रख करके विशेष रूप से पूजा का फल प्राप्त किया जा सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो बहुत ही खास उपाय बताए महाशिवरात्रि पर पंडित जी ने, बहुत बहुत धन्यवाद है इसके लिए। तो चलिए अब राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को कल महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ की आराधना कैसे करनी चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखो, कल महाशिवरात्रि पर मेष राशि के जातकों को सबसे पहले उठ करके सुबह सुबह स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। और उसके बाद अगर आपके घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग है, पारद शिवलिंग है या चांदी का शिवलिंग है, तो आप अपने घर के शिवलिंग का पहले अभिषेक करें। अच्छा, ठीक है, आपको एक बात और बताना चाहता हूं। अगर आपको संस्कृत पढ़ना नहीं आता है, कोई बात नहीं, आपके पास मोबाइल तो होगा ही। मोबाइल में लिखिए रुद्र सूक्तम, मोबाइल के यूट्यूब में जाकर लिखिए रुद्र सूक्तम और उसको चालू कर दीजिए। अब रुद्र सूक्त बजने लगेगा। ओम नमस्ते रुद्रमन्यवः उतो तंग ईसवे नमः बाहुभ्याम मूतते नमः। और आप श्रृंगी में गाय का दूध, गंगा जल, उसी में थोड़ी सी शहद डाल दीजिए, 4 बूंद घी डाल दीजिए, थोड़ा सा आधा चम्मच दही डाल दीजिए और अभिषेक करना शुरू करिए। जब तक वो 16 मंत्र बोलते हैं तब तक अभिषेक करिए। फिर एक बार केवल जल भर करके और फिर एक बार उसी रुद्र सूक्त को चालू कर दीजिए और जल से अभिषेक कर दीजिए। जब शिवलिंग एकदम साफ सुथरा हो जाए तो उनके ऊपर आपको कायदे से नियम यह है कि सफ़ेद वस्त्र, जनेऊ और उसके बाद में भस्म, विभूति, सफ़ेद फूल, ये सब अर्पित करिए और उनको भोग प्रसाद चढ़ाइए। अगर भांग हो, मिल जाए भांग आसानी से, तो भांग भी अर्पित कर सकते हैं और एक पान का पत्ता अर्पित करिए और उसके बाद कपूर से आरती करिए। ये क्रम अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके हृदय में जो आह्लाद होगा उसकी परिणति आपके जीवन में सफलता के रूप में दिखेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो मेष राशि की तो बात हो गई, अब बात करते हैं वृषभ राशि की। कल महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर वृषभ राशि वाले कैसे करें भोलेनाथ का अभिषेक और क्या लगाएं भोग, आइए जानते हैं। पंडित जी देखिए, कल 2 प्रकार की उपासना है। एक तो है कि आप मंदिर में जा सकते हैं और एक है कि घर के ही मंदिर में बैठ सकते हैं। अगर आपकी वृषभ राशि है तो मैं आपसे कल प्रार्थना पूर्वक कहना चाहूँगा कि सुबह की दिनचर्या माने सो करके उठिए और तभी से भगवान शिव का मनन चिंतन दिमाग में करिए और स्नान करने के बाद पहले सूर्य को अर्घ्य दीजिए, 5 बार प्राणायाम करिए और उसके बाद जैसे रोज की पूजा आप करते हैं वो वाली पूजा मत छोड़िएगा, रोज वाली पूजा जरूर करिएगा। और उसके बाद अगर घर में शिवलिंग है, होना भी चाहिए, हर सनातनी के घर में एक शिवलिंग तो होना चाहिए। शिवलिंग की पूजा का क्रम शुरू करिए। पहले क्या करना है, आंख बंद करके भगवान शिव का ध्यान करिए कि एक बहुत बड़ा कैलाश पर्वत है, चारों तरफ बर्फ से आच्छादित है, उस पे एक सुंदर सी शिला है, शिला माने पत्थर, और उस पे बाघंबर बिछा हुआ है और उस पर भगवान शिव समाधि की अवस्था में बैठे हुए हैं। उनका गौर वर्ण है, कपूर की तरह उनकी आभा है और उनके बगल में जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती खड़ी हुई हैं, उनके सामने शिवगण बैठे हुए हैं और आप भी उसी भीड़ में हाथ जोड़ करके भगवान शिव के सामने प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसा भाव मन में बनाओ। अब इसके बाद दही और गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करिए। वही रुद्र सूक्त आपको भी बजाना है यूट्यूब पर,
जो रुद्र सूक्त मेष राशि वाले बजाएंगे। रुद्र सूक्त सभी राशि वालों को बजाना है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब जब रुद्र सूक्त बोलने लगे तो एकदम प्रसन्नता पूर्वक श्रृंगी से, श्रृंगी में, तांबे की श्रृंगी में गन्ने का रस नहीं डाला जाएगा, शहद नहीं डाली जाएगी, ध्यान रखिएगा। चांदी की श्रृंगी अगर हो तो उसमें सब कुछ डाला जाएगा। श्रृंगी में आगे गाय का मुख बना होना चाहिए। और भूल करके भी शंख से किसी राशि के जातक भगवान शिव का अभिषेक न करें, बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि शंखचूड़ भगवान शिव का दुश्मन था और शंखचूड़ के हड्डियों से ही शंख का निर्माण हुआ है, ऐसा हमारे शास्त्रों की मान्यता है। और भगवान शिव के वाहन नंदी यानी बैल को भी कल चारा खिलाना चाहिए। आपके परिवार का विकास होगा, लक्ष्मी की आप पर हमेशा कृपा बनी रहेगी और आप धन धान्य से परिपूर्ण रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही कि शिवलिंग को घर में रखना चाहिए, हर सनातनी को रखना चाहिए। लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि सिर्फ शिवलिंग को रखना ठीक नहीं है, लेकिन अगर रखें तो क्या कुछ सावधानी बरतें? कोई सावधानी नहीं बरतना चाहिए। एक छोटी सी कथा आपको बताता हूँ। एक आदमी जो है बड़ा व्यथित था, विद्वान आदमी, कि मुझे कोई गुरु मिल जाए। तो एक संत के पास गया। तो संत ने कहा कि क्या चाहिए? कहें मुझे गुरु मंत्र चाहिए। कहें आप चले जाइए, उत्तर दिशा में एक शिवालय है, वहाँ एक वयोवृद्ध ब्राह्मण रहते हैं, वो आपको जो है गुरु मंत्र दे देंगे। तो वहाँ गया विद्वान, वो गया, देखा तो मंदिर के ही अंदर, शिवालय के अंदर एक वृद्ध सो करके अपना पैर शिवलिंग के ऊपर रखे हुए। तो काफी क्रोधित हुआ कि शिवलिंग के ऊपर पैर रख के सोया हुआ इतना नास्तिक आदमी है ये क्या हमको गुरु मंत्र देगा? तो बोले कि आपको समझ है कुछ, आपका पैर कहाँ पड़ा हुआ है? जी। कहन कहाँ है बाबू? कहन कि शिवलिंग पर आपने पैर रखा हुआ है। कहन हाँ भैया। कहन तब? कहन हम हटा नहीं पा रहे हैं, हिला नहीं पा रहे हैं अपना पैर, आप ही हटा दीजिए। तो उसने सोचा कि शिवलिंग से पैर तो इनका हटा दें। जा करके पैर पकड़ करके जो हटा के दूसरी जगह पैर किया, वहाँ भी शिवलिंग। तीसरी जगह पैर किया, वहाँ भी शिवलिंग। चौथी जगह पैर किया, वहाँ भी शिवलिंग। बोला ये क्या हो रहा है? बोले ऐसी कौन सी धरती पे कौन सा ऐसा कण है जहाँ शिव विराजमान नहीं है? कहूँ कहाँ जहाँ शिव नहीं। एक अणु और परमाणु में भी शिव विराजमान है। और जब अणु और परमाणु में शिव विराजमान है तो हमारे घर में शिवलिंग क्यों नहीं होना चाहिए? किस शास्त्र में लिखा हुआ है नहीं होना चाहिए? ये मूर्ख लोग, ढोंग फैलाने वाले लोग ये कहते हैं घर में शिवलिंग नहीं होना चाहिए। घर में शिवलिंग होना चाहिए, लेकिन अंगुष्ठ प्रमाण का। ये हमारे अंगूठे की जितनी लंबाई है, इससे बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर नर्मदेश्वर शिवलिंग इससे बड़ा भी हो तो रखा जा सकता है। नर्मदेश्वर शिवलिंग जो है पल्लवी, जबलपुर में भेड़ा घाट है। वहाँ नर्मदा नदी में जब आप गोता लगाओगे और जमीन में से कुछ निकालोगे तो आपको एक शिवलिंग मिलेगा। वो शिवलिंग नर्मदेश्वर शिवलिंग कहलाता है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है, वो स्वयं प्रतिष्ठित होता है। उसकी उपासना आप कर सकते हो। पारे का शिवलिंग स्थापित करने से घर का सारा वास्तु दोष दूर हो जाता है। स्फटिक का शिवलिंग स्थापित करने से एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। सोने का शिवलिंग धारण करने से, शिवलिंग स्थापित करने से मनुष्य कुबेर के समान धनवान हो जाता है। चांदी का शिवलिंग स्थापित करने से मनुष्य का मान सम्मान बढ़ जाता है। कौन कहता है शिवलिंग नहीं स्थापित करना चाहिए? शिवलिंग हर सनातनी को स्थापित करना चाहिए। हर सनातनी को शिवलिंग स्थापित करना चाहिए। जिसके घर में शिवलिंग ना हो, जिसके घर में शालिग्राम की शिला ना हो, जिसके घर में रामचरितमानस की पुस्तक ना हो, जिसके घर में प्रभु श्री राम, कृष्ण या विष्णु का कोई चित्र ना हो, वो कोई घर है? वो शमशान है। एक गीता तो होनी चाहिए घर में।
एक रामचरितमानस तो होना चाहिए, एक भागवत जी तो होने चाहिए, एक तुलसी का पौधा तो होना चाहिए, एक गंगा जल तो होना चाहिए एक शीशी में। अगर इतना नहीं है तो कैसा सनातनी है? उसे क्या इस दुनिया में सुखी रहने का अधिकार है? कुछ नहीं है। इतनी चीजें होनी ही चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। बिल्कुल महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है आपने। तो अब मिथुन राशि वालों को कल महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ की कैसे आराधना करनी चाहिए, कैसे अभिषेक करना है और क्या भोग लगाना है, आइए जानते हैं। जी पंडित जी। कल महाशिवरात्रि पर मिथुन राशि के जातकों को भी बताना चाहूंगा कि सुबह उठ करके उत्साह पूर्वक स्नान कर लीजिए, और अगर घर में गंगा जल हो तो गंगा जल डालकर स्नान करिए, और स्नान करते समय कहिए हर हर गंगे, रोग हर, दुख हर, दारिद्र हर, हर हर गंगे। कम से कम 5 बार ऐसा बोलते हुए स्नान कर लीजिए। स्नान के बाद सफेद कपड़ा अगर आपके पास है, सफेद परिधान, तो कल सफेद परिधान धारण करिए। और उसके बाद ओम रुद्राय नमः मन में जपते हुए जाइए, भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए। 5 बार हो सके अगर प्राणायाम आप जानते हैं तो प्राणायाम करिए। उसके बाद अपनी नित्य पूजा जैसे करते हैं उसको करिए। और उसके बाद शिवलिंग का दूध, दही, घी, शहद से खूब बढ़िया से रुद्र सूक्त चलने दीजिए मोबाइल में, और अभिषेक करिए। जब अभिषेक हो जाए तो शुद्ध जल से अभिषेक करके और शिवलिंग को साफ सुथरा पोंछ करके और उन्हें एक तांबे की प्लेट में रख करके उनके ऊपर आपको जनेऊ, भस्म, विभूति, सफ़ेद पुष्पों की माला, बिल्वपत्र, ये सब चीज़ें अर्पित करिए। और उसके बाद अगर आपके पास पीतल की प्लेट हो तो उसमें उनके लिए बर्फी, काजू किशमिश, मिश्री, भांग रख करके नैवेद्य समर्पित करिए। इसके बाद एक पान का पत्ता चढ़ाइए, फिर कपूर से आरती करिए। और जो भी आपको आता है पूजा में, अगर आप रुद्राष्टक याद है आपको तो ठीक है, रुद्राष्टक नहीं याद है तो रामचरितमानस के उत्तर कांड में रुद्राष्टक मिल जाएगा। नमामि स मीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, ये वाला पढ़ लीजिए। अगर आपको शिवतांडव स्तोत्र आता है तो पूजा के अंत में आप शिवतांडव स्तोत्र पढ़ लीजिए। जटाटवी गल ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलम विलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमड्डम निनाद वड्डमर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। पूजावसान समय 10 वक्त गीतम यह शंभु पूजन परम पठती प्रदोषे तस्य स्थिरार्थ गजेन्द्र तुरंग युक्ता लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रददाति शंभो हर हर महादेव। ऐसा कर लीजिए, जीवन धन्य हो जाएगा, मानव जीवन पाना धन्य हो जाएगा। विश्वास करो, कल शिवरात्रि है। कल के दिन चाहे जितना बड़ा दुर्भाग्य अभी तक आपके पीछे हो, आपके घर में अकाल मौतें हो रही हैं, आपके घर में बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, और आप कर्ज के मकड़ जाल में फंस गए हैं, आपका जीवन दूभर हो गया है, आप कभी कभी आत्महत्या के बारे में अगर सोचते हैं तो कल के लिए मैं गारंटी के साथ एक ऐसा उपाय बताता हूं जिसे आप किसी राशि के हैं आप करिए। मैं दावे के साथ, गारंटी के साथ कहता हूं, कल के बाद परसों से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। बस करना आपको एक काम है, 1000 बेलपत्र 3 पत्ती वाला तोड़ करके घर ले आइए और उसे बढ़िया से धो करके एक थाली में रख दीजिए। थोड़ा सा अष्टगंध लेकर के उसको घोल करके स्याही जैसा बना लीजिए, और चमेली की एक लकड़ी लेकर के, चमेली के पेड़ की एक टहनी लेकर उसकी कलम बना लीजिए। और तीनों जो मतलब कि 3 बेलपत्र हैं एक पत्ती में, तीनों पे लिखिए राम राम राम, और 1000 पत्ते पर लिख दीजिए राम राम राम। और अगर चंदन का इत्र है आपके पास तो सारे बेलपत्र पर चंदन का इत्र छिड़क करके मिला दीजिए, और उसके बाद शिवलिंग पर उत्तर मुंह करके बैठ जाइए और ओम नमः शिवाय करते हुए
दाहिने हाथ से बेलपत्र चढ़ाते जाइए, बाएं हाथ से जल गिराते जाइए। 1000 बेलपत्र माने सहस्त्रार्चन। अगर ये प्रक्रिया कल आपने पूरी कर ली महाशिवरात्रि पर, मैं दावे के साथ कहता हूं परसों का सवेरा आपका बदला हुआ सवेरा होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। भगवान शिव की तरह प्रसन्न होने वाला इस चराचर जगत में कोई देवता नहीं है। जितना जल्दी ये प्रसन्न होते हैं, मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। जौ तप करई कुमारी तुम्हारी, भाबिहु मेटि सकहि त्रिपुरारी। भगवान शिव बिना बहुमत के संविधान संशोधन करने की क्षमता रखते हैं। ब्रह्मदेव की लिखी हुई बातों को टालना ये भगवान शिव के चुटकी बजाने का काम है। 5 साल की उम्र मिली थी किसको? मार्कंडे को। और मार्कंडे ऋषि आज भी अमर हैं। किसके प्रभाव से? 5 साल की उम्र में मर जाना चाहिए था, भगवान शिव की कृपा से। भगवान शिव कहते हैं कि मेरे भक्तों का आयुर्दाय मेरे वर्ष के अनुमान से लगाया जाए। वहां न तो धर्मराज बोल पाते हैं, न श्री हरि विष्णु बोल पाते हैं, न ब्रह्मदेव बोल पाते हैं, क्योंकि वो देव नहीं हैं, वो महादेव हैं। समाज के हित के लिए उन्होंने जहर पान कर लिया था, इसलिए वो देव नहीं हैं, वो महादेव हैं। ये बात समझना पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अति उत्तम ज्ञान, और इसीलिए भोलेनाथ को कहते भी हैं भोले, और उनको मनाना भी बहुत आसान है, और जो आपने बताया है उससे तो और आसान हो जाएगा। चलिए, कर्क राशि वाले कल महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर कैसे करें भोलेनाथ का अभिषेक और क्या लगाएं भोग, आइए जानते हैं पंडित जी। देखिए, कल महाशिवरात्रि पर कर्क राशि के जातक भी प्रातःकाल उठ करके बिना आलस्य के स्नान करें, सफेद वस्त्र धारण करें। सभी राशि वालों को सफेद वस्त्र धारण करना है, ये बात ध्यान रखिए। भगवान के शिव की पूजा में 2 गलती नहीं होनी चाहिए। रंगीन कपड़ा मत पहनना, पहली गलती। रंगीन कपड़ा पहनोगे, पहली गलती हो जाएगी। दूसरी गलती हो जाएगी अगर भगवान शिव के शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाओगे, क्योंकि भगवान शिव संहार के देवता हैं, और संहार के देवता के ऊपर सृष्टि रूपी हल्दी क्योंकि जमीन से पैदा होती है ना, ये नहीं चढ़ाई जाती। राख क्यों चढ़ाई जाती है? क्योंकि वो संहार के बाद प्राप्त होती है, इसलिए उनके ऊपर भस्म विभूति का लेप किया जाता है। तो इसलिए भूल करके भी भगवान शिव के ऊपर आपको ये कभी नहीं चढ़ाना चाहिए हल्दी। ओम महेश्वराय नमः, इस मंत्र का जप करते हुए, बढ़िया दिव्य अभिषेक करते हुए शिवलिंग का रुद्र सूक्त बजने दो भाई, यूट्यूब में 10-20 बार बजने दो, और शिवलिंग पर चंदन चावल अर्पित करिए। ऐसा करने से संतान सुख भी मिलेगा, धन धान्य में भी वृद्धि होगी, जीवन भी सफल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। जानते हैं महाशिवरात्रि के दिन कौन सा महामंत्र आपको हर रोग और हर शोक से बचा सकता है, आइए जानते हैं पंडित जी। जो मृत्यु को जीत ले उसे ही मृत्युंजय कहा जाता है। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार केवल श्रद्धापूर्वक जप करने से शारीरिक शुद्धि होती है, रोग दूर होता है, नकारात्मक शक्तियों से भी रक्षा होती है। महामृत्युंजय मंत्र का 10 माला जप करने से पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का फल मिलता है। कल महाशिवरात्रि पर अगर कोई महामृत्युंजय मंत्र की 11 माला का जप करता है तो उसे भगवान शिव सपने में आकर स्वयं दर्शन देते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का अगर 10 माला जब सुबह शाम नित्य किया जाए तो मनचाहा जीवन प्राप्त होता है, सिद्धि मिलती है। ऐसा होने पर उसका सांसारिक जीवन बेहद सुखमय हो सकता है। महाशिवरात्रि से शुरू करके 1 साल तक 5 लाख महामृत्युंजय का जप करने वाला व्यक्ति हर तरह के रोग शोक से मुक्त हो जाता है। महाशिवरात्रि से शुरू करके 3 साल में 11 लाख महामृत्युंजय का जप करने वाला व्यक्ति शिवलोक को प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि से शुरू करके आजीवन रोज महामृत्युंजय मंत्र का जप करने वाला व्यक्ति लंबी आयुष्य को प्राप्त करता है।
स्नान करते हुए शरीर पर पानी डालते समय महामृत्युंजय मंत्र मन में बोलने से त्वचा संबंधी रोगों से आराम मिलता है। ये महामृत्युंजय कई प्रकार का होता है, जैसे एक होता है त्रयाक्षरी महामृत्युंजय मंत्र, ओम जूम सह। नित्र तंत्र में इसकी बड़ी प्रशंसा की गई है। चाहे जैसा भूत प्रेत का दोष हो किसी के ऊपर, कोई छाया हो, कोई काला जादू हो, या एंजाइटी डिप्रेशन की गंभीर समस्या हो, अगर इस मंत्र का श्वास पर जब शुरू कर दिया जाए, ओम सोचते हुए सांस को नाभि तक ले जाएं, जूम सा सोचते हुए श्वास को बाहर निकालें, तो 24 मिनट तक अगर इस उपाय को सुबह शाम करें तो 24 दिनों के अंदर पूरी गारंटी है, एंजाइटी, भूत प्रेत, काला जादू, नज़र, टोना, टोटका सब दूर हो जाएगा और आप एक सामान्य व्यक्ति हो जाएंगे। एक चतुराक्षरी मंत्र है, ओम हौम जूम सा। अगर अपने लिए करना है तो कहिएगा ओम हौम जूम सा। अगर अपने बेटे के लिए कहना है तो कहिएगा ओम हौम जूम सा माम पुत्रम पालय पालय सह जूम हौम ओम। पति के लिए करना है तो ओम हौम जूम सह माम पत्निम पालय पालय सह जूम हौम ओम। इसी तरह से जिस रिश्ते को आपको बचाना है उसको कहना है, उसका रिश्ते का नाम लेना है। और इसके बाद मूल मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। रोज अगर आपको जप करना है तो इस मूल मंत्र का जप करिए। अच्छा, और एक बड़ा जप है जो अनुष्ठान में किया जाता है, जिसको पंडित लोग करते हैं, ओम हौम ओम जूम ओम शः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवित् त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात् भूर्भुवः स्वरोम जूम शः हौम ओम। ये मंत्र जब पंडित लोग करते हैं अनुष्ठान आपका, तो ये वाला मंत्र करते हैं। ये काफ़ी बड़ा मंत्र है, 10 मिनट में एक माला जप होता है। कोई भी ब्राह्मण 3500 मंत्रों से ज़्यादा एक दिन में जप नहीं कर सकता है। ये गणित आपको लगा लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो कल सिंह राशि वालों को महाशिवरात्रि पर कैसे करना है शिवलिंग का अभिषेक और क्या करने हैं उपाय, आइए जानते हैं पंडित जी। कल महाशिवरात्रि पर पल्लवी, सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि प्रातःकाल स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देने के बाद अपनी नित्य नैमित्तिक पूजा को करने के बाद भगवान शिव की पूजा की तरफ आकृष्ट हों और सफ़ेद पर ध्यान धारण करिएगा। अगर हो सके तो धोती कुर्ता पहन लीजिएगा। अगर आप महिला हैं तो आपके लिए सफ़ेद वस्त्र अनिवार्य नहीं है। ये केवल काला नीला मत पहनिएगा। अगर आप महिला हैं तो आपके लिए सफ़ेद वस्त्र अनिवार्य नहीं है। अगर आप कुमारी कन्या हैं तो आपके लिए सफ़ेद वस्त्र अनिवार्य नहीं है। आप कोई भी रंग का कपड़ा पहन लीजिए, सिर्फ काले नीले रंग के कपड़े कोशिश करिए कि ना पहनिए। और उसके बाद शिवलिंग का विधिवत पूजन अर्चन करिए। जैसे सब राशि वालों को बता रहा हूँ वैसे ही करिए। और जितना समय आपको मिल सके ओम जटाधराय नमः या ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय महिलाओं को नहीं करना है, क्योंकि तीसरी संहिता में शिव पुराण में मैंने पढ़ा है कि उसमें साफ लिखा हुआ है, जिन लोगों का जनेऊ संस्कार न हुआ हो और महिलाएं ओम नमः शिवाय न करें, नमः शिवाय का जप करें। नमः शिवाय तो नमः शिवाय कर सकते हैं। और हो सके तो अनार के रस से भी कल आप भगवान शिव का अभिषेक करें। कल शाम शिवलिंग के सामने घी के दिए प्रज्वलित करें। ऐसा करने से सामाजिक कार्यों में आपको यश मिलेगा, धन की वृद्धि होगी, आपका मान सम्मान सुरक्षित रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए कल कन्या राशि वालों को महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ की कैसे आराधना करनी है, कैसे अभिषेक करना है और क्या भोग लगाना है, आइए जानते हैं जी। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, कल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइएगा, आलस्य मत करिएगा। सूर्योदय से पहले उठिएगा, नित्य क्रिया करके और स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण करके सूर्य को अर्घ्य देकर अपने पूजा स्थान में बैठ के जैसे जैसे पूजा करते हैं कर लीजिएगा।
ये महिलाओं के लिए भी कह रहा हूँ, पुरुषों के लिए भी कह रहा हूँ। और आपके घर में अगर शिवलिंग है तो आपका सौभाग्य, अगर नहीं है तो कल प्रतिज्ञा लीजिए कि शिवलिंग आप अपने घर लाएंगे। अगर आप जबलपुर जा सकते हैं, भेड़ा घाट से ला सकते हैं नर्मदेश्वर शिवलिंग, तो जाकर लाइए। बाजार से खरीदा हुआ शिवलिंग जो काला काला मिलता है उसको ले आने की चेष्टा न करिए। अगर खरीदना ही है तो पारे का शिवलिंग खरीदिए, खरीदना ही है तो चांदी का शिवलिंग खरीदिए, खरीदना ही है तो सोने का शिवलिंग खरीदिए। तो कहने का मतलब, अगर नहीं खरीद सकते हैं तो जबलपुर भेड़ा घाट जा कर के वहाँ से शिवलिंग स्वयं अपने हाथ से नर्मदा नदी से निकाल कर ले आइए, पीतल का अर्घा बनवा करके उसमें स्थापित करिए, पूजा करिए। शिवलिंग का गन्ने के रस से अभिषेक करिए अगर आपको धन दौलत चाहिए तो। और शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरे का फूल और सुंदर सुंदर सफ़ेद फूल, समी का फूल सब अर्पित करिए पूरे श्रद्धा भाव से। और उसके बाद में पूरी श्रद्धा से धूप दीप जला करके, नैवेद्य समर्पित करके, जल रख करके और भगवान शिव की आरती करिए। और कल पूरे दिन जिस भी काम में आप रहें, मन में हर समय नमः शिवाय चलता रहे, मन में हर समय नमः शिवाय चलता रहे, मन में हर समय नमः शिवाय चलता रहे। क्योंकि महाशिवरात्रि पर अष्टयाम पूजा का विधान है। अष्टयाम, याम कहते हैं प्रहर को, एक प्रहर को याम कहते हैं। और 3-3 घंटे का एक याम होता है, 4 दिन में 4 रात में, इसको कहते हैं अष्टयाम पूजा। तो भगवान शिव की शिवरात्रि पर अष्टयाम पूजा होनी चाहिए, 8 याम में पूजा होनी चाहिए। अगर ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, अष्टयाम पूजा में आप सामर्थ्यवान नहीं हैं, तो आप मेरे द्वारा बताए गए शुभ मुहूर्त में ही पूजा कर लेंगे, तब भी आपको भगवान शिव का फल प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, महाशिवरात्रि पर महादेव का कौन सा पाठ आपको नेगेटिविटी, बीमारियों से बचाएगा और जीवन का हर सुख देगा, आइए पंडित जी से जानते हैं। जी देखिए, जिस तरह से श्रीमद् भागवत महापुराण में साक्षात भगवान कृष्ण का रूप है, उसी तरह से भगवान शिव पुराण में साक्षात शिव रूप में विराजमान है। जिस घर में शिव पुराण है उस घर में साक्षात शिव का वास होता है। जिस घर में शिव पुराण है वह घर तीर्थ के समान है। शिव पुराण की कथा सुनने से व्यक्ति भवसागर से पार हो जाता है। शिव पुराण में 7 संहिता है, ये बात समझ लीजिए। शिव पुराण को घर में किसी साफ और पवित्र कपड़े में लपेट कर ही रखना चाहिए। शिव पुराण को कभी रद्दी कागजों के बीच में नहीं रखना चाहिए। शिव पुराण का नियमित पाठ करते हैं तो मांसाहार और किसी भी प्रकार के एडिक्शन से, नशे से दूर रहिए। घर में गंदगी है या क्लेश होता है तो शिव पुराण की पाठ न करें। ऐसे में सिर्फ भगवान शिव के नाम सांब सदाशिव या नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। जूते चप्पल पहन करके, मोजा पहन करके पुराण का पाठ न तो कहना चाहिए न तो सुनना चाहिए। जूठे हाथों से शिव पुराण को नहीं छूना चाहिए। जिस व्यक्ति का मन न हो उसे जबरदस्ती शिव पुराण पढ़ने के लिए ना कहें, ना ही उसको शिव पुराण पढ़कर सुनाएं। अभक्त नैवम दातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती। साफ अभक्त को नहीं सुनाना चाहिए, दोष दृष्टि रखने वाले को नहीं सुनाना चाहिए, श्रद्धावान को जरूर सुनाना चाहिए, जिज्ञासु को जरूर सुनाना चाहिए। धर्म कर्म में लगे हुए व्यक्तियों के बीच में अवश्य चर्चा करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कल तुला राशि वालों को महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ की कैसे आराधना करनी है, कैसे अभिषेक करना है और क्या भोग लगाना है, आइए वो भी जान लेते हैं। पंडित जी, प्रातः काल उठिए भाई, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान करिए, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करिए, भगवान शिव को अर्घ दीजिए, अपनी नित्य की पूजा जल्दी निपटाइए और इसके बाद भगवान शिव की पूजा में तन्मय हो जाइए। भगवान शिव की पूजा में ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंध, भस्म, विभूति, अक्षत और इसके बाद धूप दीप नैवेद्य से भगवान शिव की पूजा करिए।
और पूरे दिन अगर आपका जनेऊ संस्कार हुआ है तो ओम नमः शिवाय, नहीं जनेऊ संस्कार हुआ है तो नमः शिवाय मंत्र का पूरे दिन जप करिए। और अगर घर में बीमारियां हैं तो एक बाल्टी जल रख लीजिए और उसमें थोड़ा गंगा जल डाल दीजिए, एक कुसा डाल दीजिए, और कुसा युक्त जल को कुशोदक कहते हैं, उससे भगवान का अभिषेक करके देखिए, आपके पूरे परिवार से बीमारी दूर हो जाएगी। लेकिन उस समय रुद्र सूक्त चलता रहे। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और वृश्चिक राशि वालों को किस तरीके से भगवान शिव की अर्चना, आराधना और भोग लगाना है, पंडित जी वो भी बता दीजिए। वृश्चिक राशि के जातक भी प्रातः काल स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देकर अपनी नित्य पूजा से निवृत्त होकर भगवान शिव की पूजा में तन्मय हो जाएं। शिवलिंग का कच्चे दूध से, तांबे या चांदी की श्रृंगी से रुद्र सूक्त बोलते हुए अभिषेक करें। 108 बेलपत्र और कुछ बेर के फल और बेलपत्रों पे लिख दीजिए राम राम अष्टगंध घोल करके, और ऐसा करके आप अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। घर का माहौल शांत रहेगा और आपको समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी मिलेगी। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुंवंक भाल के। भगवान शिव जैसा कौन होगा? आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। जय मां विंध्यवासिनी। बात करते हैं धनु राशि की। कल महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर धनु राशि वाले कैसे करें भोलेनाथ का अभिषेक और क्या लगाएं भोग, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी देखो, कल बड़े भाग्य से महाशिवरात्रि जीवन में पधार रही है। आपको चाहिए कि आप नित्य क्रिया से बिना आलस्य के निवृत्त हो, स्नान करके और श्वेत वस्त्र धारण करके, अगर पुरुष हैं महिला हैं तो कोई रंग की बाध्यता नहीं है, केवल काला नीला मत पहनिएगा, और अपने पूजा स्थान में बैठकर नित्य पूजन की जो आपकी चीज़ें हैं उनको करिएगा। और उसके बाद रुद्र सूक्त बजने दीजिएगा। कल घर में रुद्र सूक्त सबके बजना चाहिए, पूरे भारत में बजना चाहिए। यूट्यूब की सुविधा है, आप रील देखने में इतना समय बिताते हो और उल्टी पुल्टी चीज़ों को देखने में इतना समय बिताते हो, कल आप रुद्र सूक्त ही सुनिए। तो ऐसे में नागेश्वराय नमः इस मंत्र का भी जब कुछ देर कर लीजिएगा। दूध में केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक कर दीजिएगा। बेलपत्र और आंकड़े के फूल से भगवान शिव का पूजन करिएगा। ऐसा करने से रिश्तों में भी मजबूती आएगी और आप एक निरोग जीवन जीने के लिए तैयार हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। इसी बीच एक मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि अगर घर में किसी के शिवलिंग खंडित हो जाते हैं तो क्या कुछ करना चाहिए? क्या उनको रखना चाहिए या फिर प्रवाहित कर देना चाहिए? देखो, चाहे घर में शिवलिंग खंडित हो और चाहे कोई शिवलिंग मंदिर में खंडित हो, जहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई है, दोनों जगह से। मंदिरों में खंडित तब होती है जब मंदिर, प्रायः पहले शिव के मंदिर एकांत में बनाए जाते थे, तो शिव मंदिर की देख रेख जहाँ नहीं होती है, भक्त रोज नहीं जाते हैं, वहाँ किसी कारणवश शिवलिंग क्षतिग्रस्त हो जाता है। ऐसे शिवलिंग को और घर में रखे हुए किसी भी दोषपूर्ण शिवलिंग को तुरंत किसी पवित्र नदी में, गंगा, जमुना, नर्मदा, गोमती, सई, इन नदियों में प्रवाहित कर देना चाहिए। सफ़ेद वस्त्र में लपेटकर, पुष्पमाला से उन्हें सुसज्जित करके और उत्तर पूजन करके ले जा करके उन्हें विसर्जित कर देना चाहिए। और फिर घर में नए शिवलिंग ले आकर के उनकी स्थापना कर लेनी चाहिए। नर्मदेश्वर शिवलिंग में प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं होती। जी, चलिए अब बिना वक्त गंवाए आइए बात करते हैं मकर राशि की। कल महाशिवरात्रि पर इन्हें भोलेनाथ की आराधना कैसे करनी है, आइए जानते हैं पंडित जी। देखिए, कल महाशिवरात्रि पर मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आप सुबह सुबह स्नान करके खूब बढ़िया अच्छे से प्रसन्न होकर के सूर्य को अर्घ्य देकर प्राणायाम करके और खूब बढ़िया दूध में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करिए। लेकिन जब दूध में काला तिल मिलाओगे तो श्रृंगी से अभिषेक नहीं होगा, इसलिए तिल जाकर श्रृंगी के छेद में फंस जाएगा। तो इसे पीतल के लोटे से ही चढ़ाइएगा, ठीक है? तो इससे आपको मनचाही सफलता मिलेगी। और खूब बढ़िया पूजन अर्चन करिए,
ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंध और भस्म विभूति, और कल अपने माथे पर भी विभूति धारण कीजिएगा। जानते हैं, अगर कोई आपके घर में बहुत दिनों से बीमार है और किसी का बुखार महीनों से चल रहा है, तो कल अगर शिवलिंग का स्पर्श कराकर, भस्म विभूति चढ़ाकर और थोड़ी सी भस्म विभूति प्रसाद के रूप में उस पेशेंट के पूरे शरीर में अगर लगा दी जाए, तो आप कल का कल चमत्कार देखिएगा। परसों का दिन कैसे बदलेगा ये देखिएगा। कल का ऐसा दिन है कि अगर किसी के शरीर में जो रोग युक्त है, अगर पूरे शरीर में भस्म विभूति का लेप कर दिया जाए, तो आप चाहे जैसे विश्वास कर लीजिए, परसों से ही आपको परिवर्तन नजर आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। बात करते हैं कुंभ राशि की। कल महाशिवरात्रि पर इन्हें भोलेनाथ की आराधना कैसे करनी है, आइए जानते हैं पंडित जी। कल एकदम प्रातः उठ जाइए, आलस त्याग कर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के तुरंत पहले सूर्य को जल दीजिए और हो सके तो प्राणायाम करिए, और उसके बाद नित्य पूजा जो आप करते हैं उसको कर लीजिए। कल शिव जी की विशेष पूजा करिए, और विशेष पूजा में जल, दूध, शहद, गन्ने का रस, दही, घी, ये सब समर्पित करने के बाद खूब अच्छे से शिवलिंग को धो करके उनके ऊपर भस्म विभूति चढ़ाकर सफ़ेद पुष्पों से सजाकर और ओम भौमेश्वराय नमः इस मंत्र का जप करते हुए भगवान शिव का अभिषेक आप कर चुके हैं। शमी का फूल अगर मिल जाए तो शिव पूजन में उसका भी प्रयोग आप करें, इससे शनि पीड़ा से मुक्ति मिलती है। ऐसा करने से घर से कलेश खत्म हो जाएगा, संतान सही मार्ग पर चलेंगे, और सबसे बड़ी बात है, शिव जी की उपासना करने वाले को कभी संतान के वियोग का सामना नहीं करना पड़ता। ये बात पक्की जान लीजिए। आज भी आप आजमा के देखिए, अगर किसी के लिए महामृत्युंजय मंत्र शुरू हो गया और संकल्प हो गया, तो संकल्प के बाद कोई तत्काल नहीं मरने वाला है, चाहे मौत जितने नजदीक आकर खड़ी हो। बस सही ढंग से संकल्प हो जाए और गणेश पूजन हो जाए। गणेश पूजन के बाद फिर तो एकदम मोहर लग जाती है इंश्योरेंस का भगवान शिव के, फिर हिम्मत नहीं है कि हम दूत आकर के उसको टच कर लें। तो भाई, शिव पूजन से बढ़कर कुछ है नहीं। और जो लोग भगवान शिव की अच्छी उपासना करते हैं, उन लोगों को चाहिए कि आप लोग थोड़ी देर बैठ करके भगवान शिव की मानसिक पूजा भी कर लीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों को कल महाशिवरात्रि पर इन्हें भोलेनाथ की आराधना कैसे करनी है, आइए जान लेते हैं पंडित जी। कल महाशिवरात्रि पर मीन राशि के जातकों को भी दिव्य स्नान करके हर हर गंगे कहते हुए श्वेत वस्त्र धारण करके सूर्य के सामने प्रातःकाल खड़े होकर के 3 बार में सूर्य को अर्घ देकर प्राणायाम 5 बार करके, और उसके बाद अपने पूजा स्थान में बैठ करके नित्य पूजा जैसे आप करते हैं वैसे करिए, हड़बड़ी मत करिए। और उसके बाद अगर हो सके तो भगवान शिव का जो भी द्रव्य आपके पास हो, जैसे जल, गंगा जल, इसके बाद दूध, दही, गन्ने का रस, शहद, इन सब चीज़ों से अभिषेक करिए। नारियल का भी अगर जल है तो उससे भी अभिषेक करिए, और अभिषेक करने के बाद शिवलिंग को साफ जल से अभिषेक करके उसके बाद उनके ऊपर भस्म विभूति, जनेऊ, रुद्राक्ष की माला भी, हाँ, और बेलपत्र, सफ़ेद पुष्प, ये सब चढ़ा करके धूप दीप जला करके खूब बढ़िया तांबे और पीतल की प्लेट में मिठाई रख करके, भांग रख करके खूब बढ़िया भोग लगाइए। भगवान शिव के लिए एक चांदी की गिलास में जल रखिए, पान का पत्ता चढ़ाइए, खूब बढ़िया आरती करिए, खूब सुखपूर्वक भगवान शिव की पूजा करिए, और उसके बाद में अंत में अपने पूजन में हुई त्रुटि के लिए भगवान शिव से क्षमा प्रार्थना करिए। ऐसा करने से सभी कार्यों की रुकावटें दूर होंगी, मन का भय दूर होगा, आमदनी का जरिया मिलेगा और समाज में सम्मान मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा।
कल फिर हम महाशिवरात्रि को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आएंगे और पंडित सुरेश पांडे जी भी आपको बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान भी देंगे। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।